आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा शहर अब अपराधियों का गढ़ हो गया है, ये कहने की बात नहीं है, ये चर्चा आम हो चुकी है। इन्हीं में से एक अपराध करने का अड्डा बना संजय गांधी अस्पताल। निरंतर हो रही चोरी और मारपीट की घटनाएं मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। रीवा का संजय गांधी अस्पताल अब अपराधियों का आशियाना बनता जा रहा है। संजय गांधी अस्पताल में मारपीट की घटनाएं आम बात हो चुकी है, लेकिन प्रशासन लाचार है, ये सब कुछ देख रहा है। देखने को तो अस्पताल परिसर में जगह जगह लाखों रुपए की लागत से लगे कमरे अस्पताल की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। 100 में से 90% कैमरे बंद होने की जानकारी है। कैमरे केवल शोपीस बन के रह गए हैं। घटना हुई जो सामने आई है, लेकिन पहचान करने के लिए तीसरी आंख बंद है। पर्ची काटने से लेकर वार्ड के अंदर तक अपराधियों की चहलकदमी है और पलक झपकते ही अपराधी अपना काम कर जाते हैं। यदि आरोपी पकड़ा भी जाता है तो संजय गांधी अस्पताल में स्थापित पुलिस चौकी तक पहुंचाने के बाद उसे छोड़ने को मजबूर है। संजय गांधी अस्पताल की चौकी में 13 लोगों का स्टाफ सिर्फ कागजों में संचालित है, लेकिन अस्पताल में मात्र 3 लोग की ड्यूटी है, जिसमें शव परीक्षण करने से लेकर संबंधित का बयान लेना और शव सुपुर्द करने तक का जिम्मा इन 3 लोगों के कंधे पर है। फरियादी अस्पताल चौकी में पहुंचते हैं, लेकिन बल की कमी होने की वजह से पुलिस उनकी मदद नहीं कर पा रही है। ताज्जुब की बात तो यह है कि चौकी में काम करने वाले 3 लोगों में से एक प्रधान आरक्षक भी अमिया थाने की ड्यूटी पर चौकी में काम करने को मजबूर है। हालांकि इन घटनाओं के संबंध में जब अस्पताल प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने जल्दी सीसीटीवी कैमरे के लिए निविदा कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कैमरे लगाने का निविदा हुआ था तब उसके मेंटेनेंस का निविदा क्यों नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर से कैमरे 50% काम करना बंद हो गए, जो दोबारा चालू नहीं हो सके। सर, आपके अस्पताल में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं और सीसीटीवी कैमरे 90% बंद पड़े, क्या मेंटेनेंस होगा, इसका क्या नियम? नहीं, सीसीटीवी कैमरे 2 साल पहले लगाए गए थे टेंडर के माध्यम से, और उनकी एसीसीएमसी एनुअल मेंटेनेंस और कम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस का टेंडर निकाला जा चुका है, प्रक्रिया में है, और जल्द ही हमको उनकी एनुअल मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। और अभी जरूर चोरियां कुछ 3-4 दिन से हो रही हैं, वो पकड़ी भी जा रही हैं और हम लोग उनको पुलिस के सुपुर्द भी कर रहे हैं। अब थोड़ा हमको पुलिस से अपेक्षा है कि वो थोड़ा दंडित करें, जिससे थोड़ा सा लोगों में भय बने और अस्पताल के अंदर चोरी ना करें। सर, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन ये बंद पड़े, इसकी मेंटेनेंस का क्या नियम है? क्या मेंटेनेंस का वो नहीं हुआ? नहीं, मेंटेनेंस लगाए गए थे, उसमें मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस तो 1 साल उन्होंने किया जिन्होंने लगाए थे। इसके बाद का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के कारण टेंडर प्रक्रिया बाधित रही थोड़ा सा, और इसके बाद अभी टेंडर फ्लोट कर दिया है तुरंत जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, और उसके बाद अब टेंडर लास्ट स्टेज में है। 1 हफ्ते के अंदर ही हमको पता चल जाएगा कि किसका टेंडर खुला हुआ है और उसके द्वारा फिर कार्य संपन्न कराया जाएगा। सर, क्या इस बार जो टेंडर हो रहा है उसमें मेंटेनेंस की भी वो मेंटेनेंस का ही है, वो एनुअल मेंटेनेंस का ही है, क्योंकि ऑलरेडी पहली बार जब सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो टेंडर से लग गए थे और 1 साल के मेंटेनेंस के साथ लगे थे। तो इस बार जो है वो केवल मेंटेनेंस के लिए है, उनका रखरखाव संधारण के लिए टेंडर निकाला गया। विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं।